चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ उस रास्ते पर ऐसे खड़े थे जैसे किसी राज के साक्षी हों। और उसी सुनसान रास्ते पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस कार में बैठे थे आलोक, उसकी पत्नी मीरा और उनके जुड़वा बच्चे रोहन और रिया। आलोक गाड़ी चला रहा था। स्टीयरिंग पर आलोक की पकड़ कसती जा रही थी। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। हेडलाइट्स की पीली रोशनी घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती थी। मीरा ने शॉल को अपने कंधों पे कसते हुए कहा, यह रास्ता सही नहीं लग रहा आलोक, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। आलोक ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, बस 15 मिनट और हम होटल पहुंच जाएंगे। पीछे बैठे रोहन और रिया फोन में लगे हुए थे, लेकिन अचानक नेटवर्क गायब हो गया। रिया ने खिड़की के बाहर झांका और धीमे से बोली, पापा यह जगह बहुत अजीब है। अचानक कार में एक झटका लगा, ऐसा लगा जैसे कार से कोई टकरा गया हो। आलोक अभी गाड़ी को संभाल ही रहा था, तभी हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। फिर मीरा ने जो गाड़ी के बाहर देखा, उसे देख के उसकी रूह कांप गई। उनकी गाड़ी के साथ साथ एक चुड़ैल चल रही थी और फिर एक आवाज हुई। अब वो चुड़ैल कार के रूफ स्टॉप पर थी। आलोक का कंट्रोल कार पर नहीं रहा और कार घड़ीसते हुए सड़क पर चलती गई। अचानक से कार का इंजन बंद हो गया। कार बीच रास्ते में रुक चुकी थी। चुड़ैल सरकते हुए नीचे उतरी और अपना सिर ड्राइविंग सीट के विंडो से टिका दिया। सबके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून कार के फ्रंट मिरर पर चलाए, जिसकी कर्कश आवाज ने उस जगह में फैले हुए सन्नाटे को चीर दिया। गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, आलोक मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसने अपना मुंह खोला। उसकी जीभ सांप की तरह लहरा रही थी और कार की खिड़की को अजीब तरह से चाट रही थी। फिर आलोक ने एक फैसला लिया, तभी तुम लोग यहाँ से निकल पाओ। मीरा ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं बाहर निकलूं तुम कार लेके यहाँ से निकल जाना। नहीं आलोक, तुम ऐसा नहीं कर सकता। चुड़ैल ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा और आसमान चाहिए। जाओ आलोक, मुझे जाना होगा। जैसे ही आलोक बाहर निकला, चुड़ैल की लंबी बर्फीली उंगलियां उसके गले के चारों ओर लिपट गई। चुड़ैल ने आलोक को जकड़ लिया। चुड़ैल के हाथ आलोक की पसलियों में घुस गए। उसने धीरे धीरे उसका धड़कता हुआ दिल बाहर खींच लिया। मीरा और बच्चे कार के अंदर से ही यह खौफनाक मंजर देख रहे थे। उनकी चीखें कार के बंद शीशों में ही दम तोड़ रही थी। जैसे ही आलोक का बेजान शरीर जमीन पर गिरा, कार का इंजन अपने आप चालू हो गया। हेडलाइट तेजी से जल उठी। चुड़ैल अंधेरे में गायब हो गई। उसकी भयानक हंसी पहाड़ियों में गूंजती रही। मीरा ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाला। उसे पता था कि उसे अपने बच्चों को बचाना है, लेकिन उसे यह भी पता था कि नैनीताल की इन वादियों में उसका प्यार हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन पीछे कुछ छूट गया था। आलोक की आत्मा जो उन्हें जाते हुए देख रही थी।